पोस्टर से जनसुराज का लालू पर हमला। बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले पटना में जनसुराज द्वारा लगाए गए एक पोस्टर ने चर्चा बढ़ा दी है। पोस्टर में लिखा है, जो बहू का नहीं हुआ वो बिहार का क्या होगा, बिहार तो अब जनसुराज का होगा। प्रशांत किशोर की तस्वीर के साथ यह संदेश लालू प्रसाद यादव पर इशारा माना जा रहा है। बिहार के 16 जिलों में बाढ़, 4 लाख लोग प्रभावित। बिहार के 16 जिले बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे करीब 4 लाख लोग प्रभावित हैं। दरभंगा में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से तटबंध पर पानी ओवरटॉप कर गया, जिससे गांवों में दहशत फैल गई है। उन्हें डर है कि कहीं तटबंध टूट न जाए। लोग माल मवेशी के साथ ऊंचे स्थानों की तलाश में जुट गए हैं। डीएम अन्य वरीय अधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं। सीतामढ़ी में बाढ़ की तबाही, 2500 परिवार हुए विस्थापित। सीतामढ़ी के बेलसन प्रखंड के मधकौल गांव में बागमती नदी के उग्र रूप ने कहर बरपाया, जिससे 3 गांवों में बाढ़ आई। बांध टूटने के कारण 2500 परिवार बेघर हो गए और उन्हें ऊंचे स्थानों पर शरण लेना पड़ा। बाढ़ ने कई मवेशियों और अनाज को भी बहा लिया, जिससे अब अन्न खाने की किल्लत हो गई है। सुपौल में बाढ़ पीड़ितों ने रोकी ट्रेन। सहरसा लहेरिया सराय रूट 1.5 घंटे तक रहा बाधित। कोसी बराज से पानी का डिस्चार्ज कम होने के बावजूद सुपौल समेत कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। नेपाल से आने वाला पानी तबाही मचा रहा है। प्रशासन के राहत कार्यों से लोग संतुष्ट नहीं है, जिससे बाढ़ पीड़ित उग्र हो गए। सोमवार सुबह उन्होंने रेलवे लाइन पर प्रदर्शन कर सहरसा लहेरिया सराय रेलखंड पर ट्रेन रोक दी, जिससे ट्रेन परिचालन 1.5 घंटे बाधित रहा। गया में 53 लाख कैश के साथ झारखंड का युवक गिरफ्तार। बिहार के गया में रेल पुलिस ने एक युवक को 53 लाख रुपए की भारी रकम के साथ गिरफ्तार किया है। युवक की पहचान जमशेदपुर के सुमित कुमार अग्रवाल के रूप में हुई है। छापेमारी के दौरान पहले 24 लाख रुपए उसके पास से मिले, फिर उसके इशारे पर स्टेशन रोड पर एक होटल में जाकर 28,84,300 रुपए बरामद किए गए। पुलिस अब यह जानने में जुटी है कि युवक ने इतनी बड़ी राशि कहां से प्राप्त की। अरविंद केजरीवाल को कुर्सी से नहीं जनता से प्यार है। मुकेश सहनी का मोदी सरकार पर निशाना। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर साबित किया कि उन्हें कुर्सी से नहीं जनता से प्रेम है। सहनी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार को संविधान से कोई मतलब नहीं। सरकार गिराना, विपक्षी नेता को जेल में डालना उनकी कार्यप्रणाली का हिस्सा है। तांती और तत्वा जातियों का अनुसूचित जाति से हटने का फैसला। बिहार की नीतीश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तांती और तत्वा जातियों को अनुसूचित जाति श्रेणी से हटा दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से इन जातियों के कर्मियों की जानकारी तलब की है। अब ये जातियां अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल की जाएंगी। सरकार ने इन जातियों के आरक्षण की स्थिति में बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिहार में छोटे उद्योगों को सस्ती बिजली देने का प्लान। बिहार में अब छोटे उद्योगों को भी सस्ती बिजली मिलेगी। खासकर दिन में अगर छोटे कल कारखानों को चलाया जाएगा तो उन्हें सामान्य दर से 15% सस्ती बिजली दी जाएगी। यह प्रस्ताव बिजली कंपनी ने टैरिफ पिटीशन में दिया है, जो विद्युत विनियामक आयोग की मंजूरी के बाद लागू होगा। झारखंड में मालगाड़ी का पटरी से उतरना, ट्रेनों का परिचालन प्रभावित। झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडल में सरायकेला खरसावा के चांडिल क्रॉसिंग पर एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई है, जिसके कारण सुरक्षा के मद्देनजर यहां से गुजरने वाली ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया है। इससे पहले 26 सितंबर को भी तुपकाडी रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी बेपटरी हुई थी। चांडिल क्रॉसिंग पर हुई इस घटना में कई जगहों पर रेल पटरी उखड़ गयी, जिससे आसपास के ग्रामीणों का आवागमन भी प्रभावित हुआ है। 2 अक्टूबर को झारखंड दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का होगा लॉन्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को झारखंड दौरे पर हजारीबाग में 3 अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पहला कार्यक्रम जिले के विनोबा भावे विश्वविद्यालय में और दूसरा और तीसरा कार्यक्रम जिले के मटवारी स्थित गांधी मैदान में प्रस्तावित है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय में वे राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रमों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री हजारीबाग में 33 जनजातीय समूहों के लोगों को रूबरू होंगे और जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को लॉन्च कर सकते हैं, जिससे आदिवासी बहुल गांवों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। झारखंड में 20,000 लोगों को मिलेगी नौकरी, सीएम हेमंत सोरेन देंगे नियुक्ति पत्र। झारखंड सरकार का श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग सोमवार को धनबाद के बलियापुर में स्किल कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन करेगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में 20,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। ये पत्र झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी और 77 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे। पलवल में कल पीएम मोदी भरेंगे हुंकार। भारी और हल्के वाहनों की नो एंट्री। 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर फरीदाबाद और पलवल के वाहन चालकों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक दिल्ली आगरा हाईवे पर भारी और हल्के व्यावसायिक वाहनों का प्रवेश पलवल में प्रतिबंधित रहेगा।
यूपी में कांग्रेस का नया प्लान, निष्क्रिय पदाधिकारियों की छुट्टी। हाल ही में लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद कांग्रेस यूपी में अपने संगठनात्मक ढांचे को सुधारने की तैयारी कर रही है। इसके तहत निष्क्रिय पदाधिकारियों को चिन्हित कर उन्हें संगठन की जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाएगा। जल्द ही कई जिला और महानगर अध्यक्षों की छुट्टी हो सकती है। पूर्व मंत्री अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को नया तेवर देने की योजना बनाई गई है। इसके लिए पदाधिकारियों से फीडबैक भी लिया जा रहा है। सीएम योगी के सामने नून हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी का ऐलान। नून हिंसा के आरोपी और गौ रक्षक बिट्टू बजरंगी उर्फ राजकुमार पंचाल ने फरीदाबाद के एनआईटी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया। शनिवार को अलग ही नजारा देखने को मिला। बजरंगी स्टेज पर मौजूद लोगों को धकेलते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं के साथ पोज देते हुए दिखा। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। गृह मंत्री का निजी सचिव बनकर ठगी, डीयू में नौकरी का झांसा देकर 55 लाख वसूले। दिल्ली के मुनिरका गांव में दो दोस्तों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का निजी सचिव बताकर 55 लाख रुपए ठग लिए। आरोपियों ने शिकायतकर्ताओं को दिल्ली यूनिवर्सिटी में नौकरी दिलाने का झांसा दिया। ठगों के नाम सूरत और करण बताए गए हैं। शिकायतकर्ता स्वाति देव ने पुलिस को बताया कि उनके दोस्त जितेश ने उन्हें करण से मिलवाया, जिसने बाद में सूरत से परिचय कराया और कहा कि वह गृह मंत्रालय में काम करता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। दिल्ली में सड़कों की मरम्मत के लिए आतिशी ने तय किया दिवाली तक का टारगेट। बीजेपी ने किया हमला। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने दिवाली तक सड़कों की मरम्मत का टारगेट तय किया है और खुद निरीक्षण कर रही हैं। उन्होंने दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिल्ली के कई इलाकों का दौरा किया जहां सड़कें खस्ताहाल पाई गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को युद्ध स्तर पर मरम्मत कार्य शुरू करने का निर्देश दिया और कहा, अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में हमारा प्रयास है कि दिवाली तक दिल्ली के लोगों को गड्ढा मुक्त सड़कें मिले। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने इस पर हमला करते हुए कहा कि आतिशी ने साबित कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल नकारा मुख्यमंत्री थे, क्योंकि उन्होंने कभी सड़कों का निरीक्षण नहीं किया। असम में अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई। असम के सोनपुरा में अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई और लोगों को हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथ की बेंच ने असम सरकार को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक कार्रवाई पर रोक लगाई थी, लेकिन असम सरकार द्वारा कार्रवाई के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई, जिस पर अब मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को नोटिस जारी किया गया है। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग, कांग्रेस की नजर मुख्यमंत्री पद पर। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग अब तक तय नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस की नजरें मुख्यमंत्री पद पर हैं। हालांकि पार्टी ने इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। कई नेता इसमें संकेत दे चुके हैं। इस बात की संभावनाएं कम जताई जा रही हैं। कांग्रेस आलाकमान 100 से कम सीटें पर माने। किया आयुष्मान कवर दोगुना करने का वादा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में वादा किया है कि अगर वह सत्ता में लौटते हैं तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी जाएगी। हाल में ही केंद्र सरकार ने 70 साल और इससे ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करने की घोषणा की थी। अमित शाह का मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना, मोदी के खिलाफ टिप्पणी को बताया आपत्तिजनक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणी पर निशाना साधा है। खड़गे चुनावी रैली में बेहोश हो गए थे और बाद में कहा कि वे मोदी को सत्ता से बेदखल होते देखने से पहले नहीं मरेंगे। अमित शाह ने इस टिप्पणी को आपत्तिजनक और अपमानजनक बताया और कहा कि इससे कांग्रेस के लोगों में मोदी के प्रति नफरत और डर की झलक मिलती है। उन्होंने खड़गे के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हुए कहा कि मोदी 2047 तक विकसित भारत का निर्माण देख सकेंगे। के गम में डूबे कश्मीरी नेता, प्रचार तक किया बंद। लेबनान में इजरायल के हमले में हिजबुल के सरगना सैयद हसन नसरल्लाह के मारे जाने से संगठन बैकफुट पर आ गया है और ईरान तक ने सीधे जंग में उतरने की धमकी दी है। इसका असर भारत के भी कुछ इलाकों में दिखा है। जम्मू कश्मीर में तो विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। अमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और अन्य नेताओं ने नसरल्लाह के गम में चुनाव प्रचार रोक दिया है। कारगिल में भी शिया मुस्लिमों भारी विरोध हुआ है। अजीत डोभाल के दौरे से पहले ही फ्रांस ने दे दी बड़ी खबर। इनसे अजीत डोभाल सोमवार से 2 दिन के दौरे पर फ्रांस जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो मुख्य रूप से राफेल सौदे पर बात करने के लिए फ्रांस पहुंच रहे हैं। कुछ दिन पहले ही फ्रांस की तरफ से राफेल डील को लेकर विस्तृत ऑफर भारत के साथ साझा किया गया था। इस साल के अंत तक सौदा फाइनल करने की उम्मीद है। के बीच तिरुपति मंदिर पहुंच गए CGI चंद्रचूड़। तिरुपति बालाजी के लड्डुओं पर विवाद के बीच CGI DY चंद्रचूड़ रविवार को तिरुपति माला त्रिवेणी मंदिर पहुंच गए। अपने परिवार के साथ उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर की पूजा की।
तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने उनका स्वागत किया और उन्हें प्रसाद दिया। खास वैकुंठ पंक्ति में मंदिर में प्रवेश करने के बाद सीजीआई ने गर्भगृह में पूजा की और दर्शन के बाद पुजारी से आशीर्वाद लिया। टीटीडी के कार्यकारी अधिकारी ने उन्हें भगवान वेंकटेश का टेंट भी भेंट किया। लोहे की रॉड की वजह से गिर गई थी शिवाजी महाराज की प्रतिमा, नहीं मिली आरोपी को राहत। सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के मामले में कोर्ट ने कहा कि मूर्ति में स्टेनलेस स्टील के बजाय लोहे की रॉड का इस्तेमाल किया गया था, जिससे उसके क्षतिग्रस्त होने की संभावना बढ़ गई थी। कोर्ट ने गिरफ्तार संरचनात्मक सलाहकार चेतन पाटिल की जमानत याचिका खारिज कर दी, यह कहते हुए कि समंदर के किनारे लोहे पर जंग लगने का खतरा अधिक होता है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आरोपी की गलती की वजह से यह घटना हुई। भी पड़ा कोविड लॉकडाउन का असर, वैज्ञानिकों का बड़ा दावा। कोविड लॉकडाउन के दौरान धरती के तापमान और प्रदूषण में कमी का असर चांद तक देखने को मिला है। भारतीय शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन में दावा किया है कि अप्रैल और मई 2020 में लॉकडाउन के दौरान चांद का तापमान सामान्य से 8 से 10 कम हो गया था। यह अध्ययन रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी द्वारा प्रकाशित किया गया है, जिसमें चंद्रमा पर विभिन्न लोकेशन के तापमान का डेटा 2017 से 2023 तक इकट्ठा किया गया। PRL के निदेशक अनिल भारद्वाज ने इसे महत्वपूर्ण शोध बताया है। मिशन शक्ति 10 लाख बालिकाओं को आत्मरक्षा और जीवन कौशल का मिलेगा प्रशिक्षण। मिशन शक्ति के 5वें चरण के तहत 10 लाख बालिकाओं को आत्मरक्षा और जीवन कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह अभियान 3 अक्टूबर से मई 2025 तक चलाया जाएगा, जिसमें PM श्री योजना के तहत विद्यालयों में करियर काउंसलिंग सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही बालिकाओं को सैनिटरी पैड वितरित कर उनके स्वास्थ्य और शिक्षा को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। बिल के समर्थन में आए मौलाना शहाबुद्दीन। वक्फ की संपत्तियों के लिए संसद में संशोधन बिल सरकार लेकर आ रही है। बरेलवी उलमा इस संशोधित बिल के मंजूर होने का इंतजार कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बिल के समर्थन में फिर से आए हैं। उन्होंने कहा, बिल लागू हुआ तो वक्फ की संपत्तियां माफिया मुक्त होंगी। रविवार को उन्होंने प्रेस नोट के साथ एक वीडियो जारी कर ये नए बिल को लागू करने का समर्थन किया है। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट शेयर कर दी। अनकैप नियम धोनी के लिए लाया गया, आकाश चोपड़ा ने किया एक्सप्लेन। IPL 2025 मेगा ऑक्शन के लिए हर फ्रेंचाइजी टीम तैयारी शुरू कर चुकी है। अनकैप नियम एक बार फिर से लाया गया है, जिसको लेकर बाजार गर्म है कि यह नियम सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी के लिए लाया गया है। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया गए वीडियो में बताया कि यह नियम 2008 IPL से लेकर 2021 IPL तक था, लेकिन इसका किसी टीम ने इस्तेमाल नहीं किया था, जिसके चलते इस नियम को हटा दिया गया था। अमेरिका ने किया ताइवान को हथियार देने का ऐलान। ताइवान को अमेरिका ने बड़ी मदद देने का ऐलान कर दिया है। बाइडेन प्रशासन ने रविवार को $567 मिलियन की रक्षा सहायता को मंजूरी दे दी है। आए दिन चीन की धमकियां और सैन्य गतिविधियों को देखते हुए अमेरिका का यह कदम बेहद अहम माना जा रहा है। वहीं चीन लंबे समय से मांग करता रहा है कि अमेरिका ताइवान को हथियार भेजना बंद करे।